नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फिर एक नई आशा और नई उमंग के साथ कि आप सभी अपने अपने घरों में अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ और अपनों के साथ बेहद खुशहाल और सुरक्षित होंगे। मैं अंजलि राव आप सबों का मेरी इस कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, मैं लेकर आई हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 5वीं का नया पाठ, जो है हमारा 11वां पाठ। पर हमेशा की तरह उस पाठ में जाने से पहले हम क्या करते हैं? सवाल और जवाब, है ना बच्चों? पर मेरे पास आज कुछ सवाल तो नहीं है, पर है कुछ। बच्चों, मेरे पास 2 तरह के व्यक्ति हैं, ठीक है? मेरे पास 2 तरह के व्यक्ति और मैंने जो है यहाँ पर उसे रख दिया है ए ग्रुप और यहाँ पे रख दिया है बी ग्रुप। यानी कि मैंने वर्गीकृत कर दिया है, बांट दिया है ए और बी, ठीक है? तो मेरे पास 2 तरह के व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति का जो ग्रुप है वो है ऐसे व्यक्ति जो अपनी सामानों को, अपनी चीजों को जो उनके पास है या उनसे संबंधित रखते हैं, उन्हें वो लोगों को बांटते हैं, उनको देते हैं, चाहे वो खाने की चीज हो, पहनने की, या उनके पास जो भी चीज हो वो उनको दूसरों को देते हैं, बांटते हैं, शेयर करते हैं। और दूसरे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो किसी को कुछ भी नहीं देते, है ना? यानी कि कुछ भी नहीं बांटते, ना खाने से संबंधित हो, ना और चाहे वो पहनने ओढ़ने से हो या लिखने पढ़ने से हो, वो चीजों को दूसरों को नहीं बांटते, नहीं शेयर करते, है ना बच्चों? तो दोनों ग्रुप में से आप किस ग्रुप में हो? आप कहाँ हो? ग्रुप ए में हो या ग्रुप बी में हो? ग्रुप ए यानी कि जो चीजों को बांटते हैं, दूसरों से शेयर करते हैं, या ग्रुप बी में हो जो दूसरों को नहीं बांटते, नहीं शेयर करते? तो आप अपने आप मनन चिंतन करें कि आप किस ग्रुप में हैं। मेरे पास मेरे एक साथी है मनोज, और वो टीचर है, और मैं उनसे जानना चाहती हूँ कि वो किस ग्रुप में है। तो चलिए मनोज सर, आप बताइएगा। तो मैं पहले ग्रुप में रहना पसंद करता हूँ। मैं अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटता हूँ, चाहे वो खाने पीने के सामान हो या लिखने पढ़ने का सामान हो या किसी भी तरह का सामान जिसे बांटा जा सकता है, मैं उसे बांटता हूँ। इससे मुझे खुशी मिलती है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ता है और लोग भी हमें अपना सामान बांटते हैं। तो इससे एक दूसरे के साथ बहुत ही मित्रता हो जाती है। सबके साथ एक अच्छा मित्रता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब मनोज। मैं आपसे यही आशा रखती थी कि आप जरूर ए ग्रुप में होंगे, जरूर, है ना? और मैं भी अपने आप को ए ग्रुप में पाती हूँ कि मुझे भी लोगों के साथ सामान को बांटना, उनके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है, और इससे मेरे मन में भी जो है खुशी मिलती है ना? लोगों के साथ मिलकर रहना, बांटना, और क्या है, लोगों के साथ हम इस तरह व्यवहार करते हैं तो वो भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो थैंक यू मनोज, बहुत अच्छा। तो बच्चों, अभी ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ कि आप किस ग्रुप में रहना चाहते हो, है ना बच्चों? और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई बात नहीं, आप बी ग्रुप में थे, आपकी सोच वैसी थी, या आप नहीं बांटते थे किसी वजह से, पर कोई बात नहीं, है ना? अगर आपने अपनी राय बदल ली है, अपना मन बदल लिया है, और आज से आपने ये निश्चय कर लिया है कि मैं अपने सारी चीजों को, है ना, हमारे पास जो भी है हम थोड़ा सा किसी और को भी देंगे, बांटेंगे, तो हमें मन में प्रसन्नता और खुशी जरूर मिलती है। तो हम आज जो पाठ पढ़ेंगे, है ना बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं, इसी पर आधारित पाठ है कि एक बच्चा है जो अपनी चीजों को किसी को नहीं बांटता है, और फिर देखिए उसके साथ क्या होता है। तो हमारा पाठ है बच्चों, चावल की रोटियां। ये पाठ एक सुंदर सी एकांकी है। एकांकी यानी कि नाटक, है ना? हम कई बार अपने स्कूल में भी रोल प्ले वगैरह करते हैं, है ना? एकांकी नाटक वगैरह करते हैं, जिसमें कई पात्र होते हैं, कई लोग होते हैं, और उनके अलग अलग किरदार होते हैं, उनके अलग अलग डायलॉग्स होते हैं, है ना? आपने किया है ना अपने स्कूल में, अपने विद्यालय में? तो चलिए, आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो भी एक एकांकी है, एक नाटक है, और उसको भी हम एक नाटक के रूप में यहाँ पर पेश करेंगे, है ना? चावल की रोटियां, है ना? चावल की रोटियां
5 में पात्र परिचय, यानी कि पात्र परिचय यहाँ में बहुत सारे बच्चे हैं। कौन कौन से बच्चे हैं? कोको है ना, कोको है और वो 8 साल का एक बर्मी लड़का। बर्मी लड़का यानी कि वो बर्मा जो देश है उससे वो संबंधित है, उससे उसका वो निवासी है, वहां रहने वाला है और कुछ मोटा सा है ना। अगर हमें इसे नाटक के रूप में पेश करना है तो हमें भी वैसे ही थोड़ा सा मोटा सा बच्चा लेना होगा। और नीनी है 9 साल का बर्मी लड़का। नीनी है वो भी 9 साल का है, वो बर्मी लड़का है जो कोको का दोस्त है। और तिनसु है 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त है। ये तिनसु जो है वो 8 साल का बर्मी लड़का है, वो भी कोको का दोस्त है। देखिए कोको, नीनी और तिनसु। उसके बाद मिमी, मिमी भी है इस एकांकी में, इस नाटक में, जो है 7 साल की बर्मी लड़की है और वो भी कोको की दोस्त है, मित्र है उसकी। और उबातून, उबातून भी एक व्यक्ति है, एक पात्र है जो जनता की दुकान का प्रबंधक है। यानी कि एक दुकान है, उसका नाम जनता की दुकान है और उसका प्रबंधक यानी कि उसका मैनेजर है, उसको वो व्यवस्थित करता है, ठीक ठाक रखता है। और इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। जब आप अभिनय करेंगे, नाटक करेंगे, परफॉर्म करेंगे तो इसका जो अभिनय है वो एक लंबा कद का बच्चा है, जो लड़का है वो कर सकता है, नकली मूछें लगाकर कर सकता है। ये सारी चीजें जो है आपको पाठ से पहले बता दी गई है। अब देखिए बच्चे, एक सादा कमरा है ना, अभिनय कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो वहां का जो दृश्य कैसा होना चाहिए, है ना। एक सादा कमरा होना चाहिए और दीवारों पर बांस की चटाइयां, दीवारों पर बांस की चटाइयां होनी चाहिए। ये उनकी एक मतलब बर्मी, जो बर्मा जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग इस तरीके से जो है ऐसा उन व्यवहार में लाते हैं। वो चटाइयां, दीवार की चटाइयां जो बनाते हैं और एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, जो बांस की चटाई है उसकी दीवार पर रखी है, एक अलमारी रखी हुई है और अलमारी के ऊपर एक रेडियो रखा हुआ है, चाय की केतली रखी हुई है और कुछ कप है और कुछ गुलाबी फूलदान रखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आपको वो दृश्य बनाना है, उस कमरे का दृश्य ऐसे आपको लोगों को पेश करना है। और कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, कमरे के बीच की जो फर्श है उसके ऊपर एक चटाई बिछी हुई है और जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है ना। और उसके ऊपर जो है वो जिसको हम कहते हैं, है ना, टी टेबल कहते हैं अंग्रेजी में, गोल मेज रखी हुई है और 2 दरवाजे हैं, 2 दरवाजे भी दिखाना है। और एक दरवाजा जो है पीछे की ओर जा रहा है, खुल रहा है, और दूसरा दरवाजा जो है एक किनारे की ओर खुल रहा है। और पंछियों की चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है, पंछियों की चहचहाने की आवाजें आपको दिखानी है और फिर उसके साथ साथ जो है पर्दा भी उठ रहा है ना। स्टेज पर हम नाटक और दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहां पर पंछियों की आवाज के साथ जो है पर्दा उठाया जा रहा है, यानी कि स्क्रीन उठाया जा रहा है। और दूर कहीं मुर्गा बांग दे रहा है ना, दूर कहीं पर मुर्गे की आवाज भी आ रही है और कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती है और कोको आता है। सुबह सुबह का समय है, चिड़ियों की चहचहाट, घंटियों की आवाज, मंदिरों की घंटियों की आवाज, मुर्गा बांग दे रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, ये सारे जो है आपको दृश्य दिखाते हुए कोको आता है। कोको आता है, जो हमारा मुख्य पात्र है इस नाटक का, जिसका नाम है कोको, वो आता है और जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको आता है और ऐसे करके जम्हाई लेता है, अंगड़ाई लेता है और क्या कहता है, देखो कोको कहता है, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं, है ना। उनके माता पिता जो है वो खेतों में चले गए, तो वो खुद से कह रहा है कि माता पिता जो है मेरे वो धान लगाने खेतों में चले गए और जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती है तब तक क्या होता है, देखिए, नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है ना। कोको कहता है जब तक माँ जो है वो घर लौटकर नहीं आती है खाना बनाने के लिए, मुझे घर की देखभाल करनी है, मुझे घर संभालना है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए
क्या बनाकर रखा है। अब सुबह का समय है और नाश्ता खाने का भी समय आ गया है ना। तो वो देखता है माँ ने मेरे लिए जरूर कुछ अच्छे स्वादिष्ट पकवान तो बनाए ही होंगे। तो मैं देखता हूँ कि माँ ने मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है। अब देखते देखते वो एक अलमारी की तरफ जाता है। अलमारी यानी कि जहाँ पर रसोई घर में कुछ रखा होता है ना, सामान रखते हैं, खाने के सामान रखते हैं, उसे अलमारी कहते हैं, जिसको हम कबर्ड्स कहते हैं। और उसे खोल कर देखता है, उसे खोल कर भी देखता है और एक तश्करी निकाल कर देखता है। तश्करी यानी कि प्लेट जिसमें हम खाना परोसते हैं, उसे निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। चावल की कितनी रोटियां हैं? 4 रोटियां हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। अब उसको चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। अपने होठों ऐसे करता हुआ एकदम मजेदार उसको स्वादिष्ट व्यंजन मिल गया है और अपने होठों पर जीभ फेरता है ना, और मुस्कुराता है खुशी से, मतलब फूला नहीं समा रहा है। और कोको कहता है आहा मजा आ गया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चावल की रोटियां तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरी मनपसंद चीज है ना, मेरा फेवरेट है। और वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। ऐसे चावल की रोटियां उसके अपने पेट को वो मलता है और खुशी खुशी जो है मेज पर चावल की रोटियां रखकर बैठ जाता है। अब देखो कोको फिर बोलता है आज तो डट कर नाश्ता होगा, आज तो बड़े मजे में मैं नाश्ता करने वाला हूँ। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है ना। जैसे ही वो एक कौर खाता है तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, तभी वहां पर कोई दरवाजे पर खटखटाता है, दस्तक देता है, यानी कि आ जाता है घर पर। और वो है नीनी। कोको, ए कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। वो दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि कोको, अरे कोको दरवाजा खोलो, मैं हूँ नीनी। कोको क्या कहता है? गजब हो गया, परेशान हो गया वो, गजब हो गया, ये तो भुक्खड़ नीनी है। वो कहता है ये तो खौची नीनी है, यानी कि भुक्खड़ है ना, बहुत खाने वाला, जो कुछ भी मिलता है खा लेता है, कभी भी खा लेता है। उसकी नजर में रोटियां पड़ी तो जरूर मांगेगा। भुक्खड़ नीनी है, ये खाने वाला नीनी है, अगर इसकी नजर में ये रोटियां पड़ी तो वो जरूर मुझसे मांगेगा और मैं इन्हें छिपा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, उसको रोटियां जाकर छिपा लेता हूँ। अब देखो क्या होता है, नीनी बोलता है दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, है ना। वो गुस्से में है, अभी बाहर इतनी देर से खड़ा है, तो वो कहता है कि दरवाजा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी, है ना, इतनी देर तुमने लगा दी, क्या कर रहे हो करके वो बाहर से ही वो कोको को आवाज दे रहा है। कोको कहता है मैं इन्हें कहाँ छिपाऊं। कोको भी परेशान है, अपने आप से बातें कर रहा है और बोल रहा है कि मैं अब इस चावल की रोटियों को कहाँ छिपाऊं, कहाँ रखूं, कहाँ छिपाऊं, कहाँ रखूं, रेडियो की तरफ रख दूं। रेडियो की तरफ देखता है और कहता है कि क्या इसके पीछे रख दूं, मैं तश्करी को रेडियो के पीछे छिपा दूंगा। अब वो कहता है कि जो बर्तन है जिसमें रोटियां हैं, वो कहता है कि मैं इसे लेकर जाकर रेडियो के पीछे छिपा देता हूँ। जोर से अभी आता हूँ नीनी, जरा रुको। अब जोर से चिल्लाता है और बोलता है नीनी रुको रुको, बाहर ही रुको, मैं आ रहा हूँ। तो कोको बोल रहा है, अब वो दरवाजा शायद खोल देता है और कहता है आओ नीनी अंदर आ जाओ। और नीनी अंदर आ जाता है ना। कोको दरवाजा खोल लेता है और कहता है आओ नीनी अंदर आ जाओ, और नीनी उस वक्त अंदर आ जाता है। अब देखो नीनी क्या कहता है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई, है ना, दरवाजा खोलने में तुमने इतनी देर क्यों लगा दी थी। अब कोको कहता है कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो सुबह सुबह कैसे आना हुआ, है ना। नीनी को कहता है कि कुछ खास बात नहीं है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और हाथ ही धोने गया था कि तुम आ गए थे, तो थोड़ी सी देर हो गई। अब नीनी बोलता है कि क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे। नीनी कहता है कि ये मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। नीनी वहां पे किस लिए आया था,
कोको को खबर देने आया था कि हमें रेडियो में परीक्षा में कुछ आने वाला है, इसके बारे में जानकारी लेनी है। तुम ये भूल गए थे क्या? अब नीनी कहता है। अब देखो, कोको कहता है लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है, तुम्हारे घर में भी तो रेडियो है, तुम वहां पे सुन लेना था। अब नीनी बोलता है कि वह खराब है, इसीलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा, है ना, वो खराब हो चुका है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हारे घर पे जाता हूँ और तुम्हारे घर में सुन लेता हूँ। और नीनी गोल मेज के पास बैठ जाता है और नीनी ऐसे बोलते हुए उस गोल मेज के जो आसपास है उसके ऊपर बैठ जाता है। फिर क्या कहता है नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सके, है ना। कोको को कहता है कि तुम जाओ रेडियो उठाकर यहीं पर लेके आ जाओ, मेज के ऊपर रख दो, हम यहाँ बैठे बैठे आराम से जो है लेटे लेटे हम सुन लेते हैं रेडियो से जानकारी। कोको कहता है नीनी हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। कोको अभी बहाना मार रहा है ना, बहाना बना रहा है, कहता है कि मेरे रेडियो में भी बहुत खराबी है, नहीं चलती है वो। नीनी बोलता है आओ कोशिश करके देखते हैं, आओ थोड़ा सा चलाकर देखते हैं क्या होता है। मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी कहता है कि मैं उस रेडियो को उठाकर ले आता हूँ, हम साथ में बैठकर सुन लेते हैं। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। अभी नीनी कहाँ जाने लगता है? अलमारी की तरफ जाने लगता है। और कोको कहता है नहीं नहीं नहीं, है ना, नीनी को रोकते हुए कहता है नहीं 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 नहीं, वहां मत जाओ, इसे मत छूना। वो कहता है कि इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। वो कहता है कि अगर तुम इसे छूओगे ना तो तुम्हें करंट लग जाएगा, शॉक लग जाएगा, तो तुम इसे मत छुओ। नीनी रुक जाता है, नीनी डर जाता है, रुक जाता है कि वाकई में क्या इसमें से करंट निकलेगा, कि करंट लगेगा, तो वो रुक जाता है और चुप हो जाता है। अब देखो नीनी क्या कहता है, मैंने तो इसे छू ही लिया था। अरे तुम बताते नहीं तो मैंने तो छू ही लिया था भाई, मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ, 300 के घर जाता हूँ, तुम आओगे क्या, है ना। वो बोलता है, नीनी बोलता है कि मैं तो ये खबर मुझे जरूर सुनना है, इसलिए मैं तो जा रहा हूँ 300 के घर, मैं तो जा रहा हूँ 300 के घर, क्या तुम आओगे, है ना। वो उससे पूछता है। कोको बोलता है नहीं। अच्छा फिर मिलेंगे। नहीं मैं नहीं आऊंगा, ठीक है चलो हम बाय बाय कहते हैं, हम फिर मिलते हैं। अब नीनी तेजी से बाहर निकल जाता है, जल्दी से नीनी भी तेजी से बाहर निकल जाता है। अब कोको को देखिए गहरी सांस लेकर, हाँ बाबा मेरा 4 रोटी तो बच गया, है ना, वो यही दिमाग में है उसके, और बाल बाल बचे। वो कहता है कि अब तो बचे बाल बाल, अब चलकर नाश्ता किया जाए, अब चलते हैं, चलो बैठकर नाश्ता करते हैं। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ने लगे हैं, मेरे पेट में बहुत जोर की भूख लगी है और चूहे भी दौड़ रहे हैं, यानी कि बहुत जोर की भूख लगी है। और कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है और एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर फिर से दस्तक सुनाई देती है। वो जैसे ही निवाला निकालता है और खाने लगता है, फिर से उसे दरवाजे पर दस्तक सुनाई पड़ती है। अब देखो कौन आ गया है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, तश्तरी को फटाफट नीचे रख देता है मेज के नीचे। मैं हूं मिमी, है ना। अब मिमी क्या करता है, कोको दरवाजा खोलो, कोको दरवाजा खोलो करके वो भी चिल्लाता है और बोलता है कि मैं हूं मिमी। कोको बोलता है बाप रे यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत अच्छी लगती है। अरे ये तो मिमी है, इसे भी चावल की रोटियां मेरी तरह बहुत ज्यादा पसंद है। अब मैं क्या करूं, और वह हमेशा भूखी होती है ना, मिमी हमेशा भूखी होती है, मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए। मिमी को भी मेरे जैसा ही चावल की रोटियां बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करता हूँ, इसे छिपा देता हूँ, लेकिन कहाँ छुपाऊं, वह तो कुछ खाने की चीज ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी, पर कहाँ छुपाऊं। निनी तो क्या करेगी, मिमी सारी जगह तलाश करेगी, खाने की चीजें उसे मेरी जैसे ही बहुत अच्छी लगती है, पसंद है। और मिमी फिर दरवाजा खटखटाकर फिर से दरवाजा खटखटाती है और कहती है कोको दरवाजा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो। फिर से वो चिल्लाती है, फिर से वो बोलती है कि कोको दरवाजा खोलो, क्यों देर लगा रहे हो।
परेशान हो रही है। अब देखो कोको, कहाँ छिपाऊं, यहाँ रखूं, वहां रखूं, ये भी परेशान है और कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक उस फूलदान के अंदर छिपा दूं। अब देखता है सारे तरफ, सारे तरफ नजर दिखाता है अपना, और फिर उसके बाद में कहाँ जाकर वो रख देता है, एक फूलदान के अंदर, यानी कि फ्लावर पॉट के अंदर वो रख देता है। और कोको फूलदान में तश्तरी रखकर दरवाजा खोलता है, फूलदान के अंदर वो नाश्ता रख देता है और फिर दरवाजा खोलता है और मिमी कागज पे लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी के पास भी कुछ है ना, और मिमी भी अपने कागज के बंडल में बांधा हुआ कुछ सामान है, वो भी उठाकर वो अंदर घुसती है। और मिमी कहती है, दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी, दरवाजा क्यों इतनी देर में तुमने खोला। कोको कहता है, मैंने अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। वो भी परेशान हो गया है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि मैंने तो अभी अभी नाश्ता किया था और मुंह धोने गया था, इसलिए थोड़ा सा देर हो गया, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, मेज के अगल बगल जो है कोको और मिमी बैठ जाते हैं। और मिमी कहती है, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले थे, मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले थे और तुम्हारी माता जी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी है। मैंने सोचा, हाँ अब देखो माता पिता मिले हैं। मिमी कोको को कहती है कि तुम्हारे माता पिता मुझे अभी मिले हैं और तुम्हारी माता जी ने मुझे कहा है कि तुम्हारे लिए क्या रखा गया है, रोटियां रखी हुई है, चावल की रोटियां, है ना। तो मैंने सोचा, वो बोलती है कि मैंने सोचा कि जाकर मैं तुम्हारे घर पर चावल की रोटियां खा लेती हूँ। अब देखो कोको का क्या हाल होता है। कोको बोलता है, चावल की रोटियां, हाँ थी तो, लेकिन मैंने तो सब खा ली। कोको कहता है कि चावल की रोटियां तो मेरे पास थी पर मैंने तो सारी की सारी खा ली है। और मिमी बोलती है, एक भी नहीं बची, क्या मेरे लिए एक भी नहीं बचाया तुमने। कोको कहता है, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। कोको कहता है कि मुझे माफ कर दो मिमी, मैंने तो सारी की सारी रोटियां जो है खा ली है। और हाथ से पेट को मलते हुए, मतलब पेट को ऐसे हिलाते हुए, मलते हुए, पकड़ते हुए कहता है कि मेरे सारी जो है रोटियां खा ली है, एकदम पेट भर गया है, लगता है कि आज तो दोपहर का खाना भी खाया नहीं जाएगा। वो कहता है कि आज तो दोपहर का भी, दिन का खाना भी शायद खाना मेरे लिए मुश्किल होगा। मिमी कहती है, बहुत बुरी बात है, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत खराब बात है, बहुत बुरी बात है। मैंने जो है तुम्हारे लिए पापड़ लेकर आया है और तुमने मेरे लिए एक भी चावल की रोटियां नहीं बचाई है ना। तो इस तरीके से बड़ी दुखी हो जाती है और कहती है कि मेरे माँ ने मेरे लिए केले का पापड़ बनाया था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ भी मैं बांट कर खाऊंगी, पर तुमने तो एक भी रोटियां मेरे लिए नहीं बचाई है। तो वो दुखी हो जाती है और मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है और वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी क्या करती है, अभी अपना जो लाया हुआ बंडल है वो खोलती है, निकालती है और मेज पर रख देती है और तश्तरी में डालकर, यानी कि प्लेट पर डालकर उसे रख देती है। अब देखो मिमी गर्मा गर्म है और स्वादिष्ट भी। वो कहती है, अपने बंडल को खोलने के बाद कहती है कि ये तो बहुत गर्मा गर्म है और बड़ा ही स्वादिष्ट है, टेस्टी है। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट तो बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब मिमी कोको को छेड़ते हुए कहती है कि तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है ना, तुम्हारा किस्मत तो बिल्कुल खराब है क्योंकि तुम एक भी केले का जो पापड़ है वो नहीं खा सकते हो। और कोको कहता है, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेर कर स्वागत, है ना। अपने अंदर में वो अंदर बात करता है, अपने आप से बात करता है कि पापड़, अगर मुझे पापड़ मिल गया होता तो मैं अभी बहुत खुश हो जाता और मैं पापड़ खा लेता और मेरा पेट भर जाता। अपने होठों में ऐसे करके वो करता है, जीभ फेरता है
और मैंने बड़ी गलती की कि जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। अब कोको अपने अंदर अंदर बात करता है और कहता है कि मैंने तो बड़ी गलती कर दी है ना, ये बताकर कि मेरा पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, मिमी तो चारों के चारों पापड़ नहीं खाएगी, 2 मेरे लिए भी बचाएगी। अब ये वो सोच रहा है, अपने मन में बात कर रहा है। और मिमी कहती है एक पापड़ उठाकर, क्या उन्हें निगलने के लिए चाय है ना। अब वो पापड़ खा रही है और साथ साथ ये भी बोल रही है क्या कि इसके साथ मुझे चाय मिलेगा क्या। अब देखिए कोको कहता है हाँ अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको बोलता है कि हाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा, अलमारी पर ही है, मैं लेकर आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठा लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है ना। कोको अब क्या लेकर आता है, 2 कप लेकर आता है, अपने लिए भी और मिमी के लिए भी। और उसके बाद मिमी क्या करती है, उसने सिर्फ 1 ही कप लिया और 1 ही कप में चाय डाला। अब मिमी बोलती है तुम तो चाय पियोगे नहीं, है ना। मिमी कहती है कि तुम तो शायद चाय नहीं पियोगे क्योंकि तुम्हारा तो पेट भरा हुआ है। अब कोको कहता है अपने आप से, स्वगत यानी कि अपने आप से, कि मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है, मेरा पेट जो है भूख से तिल मिला रहा है, मैं बड़ा ही बेचैन हो रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब आप भी हमेशा अनुभव करते होंगे, जब आपका पेट खाली होता है, हमारा पेट खाली होता है तो हम क्या करते हैं, हमारा पेट जो है गुड़गुड़ाता है ना, आवाज करता है। तो उसी प्रकार जो है अब कोको का पेट भी आवाज करने लगा और कह रहा है कि भगवान ये आवाज जो है मिमी को ना सुनाई दे। मिमी पापड़ खाते हुए, मिमी जब पापड़ खा रही है तो पापड़ की कैसी आवाज आएगी, करकुरा आवाज आती है ना। तो यह कैसी आवाज, जैसी मिमी पापड़ को तोड़ती है, खाती है, तो वैसे ही उसे वो गुड़गुड़ाने की आवाज भी मिलती है। अब क्या होता है देखो, कोको बोलता है आवाज, कैसी आवाज, कोई आवाज तो नहीं आई मुझे। मिमी कहती है हल्की सी गुड़गुड़ाने की आवाज आई है ना, मुझे गुड़गुड़ाने वाली आवाज मिली है या फिर हुई, सुना तुमने, देखो देखो फिर से हो रहा है गुड़गुड़ाने की आवाज। तो कोको कहता है या हमारे घर में ना चूहा घुस आया है, वही ये आवाज करता है। दरवाजे पर फिर दस्तक, है ना। वो बहाना मार रहा है, बहाने के ऊपर बहाना मार रहा है कोको। अब क्या बोल रहा है कि नहीं ये ना हमारे घर में बहुत ज्यादा चूहा हो गया है, इसकी वजह से वो आवाज कर रहा है, किसी की गुड़गुड़ाने की आवाज तो नहीं आ रही है। तो दरवाजे पर फिर दस्तक होता है। कोको कौन, कोको पूछता है कौन है। अब तिनसु बोलता है मैं हूँ तिनसु। तिनसु आ जाता है वहां पे और तिनसु कहता है कि मैं हूँ तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी तुम बैठे रहो, मिमी बोलती है कोको तुम बैठो क्योंकि तुम्हारा तो पेट बहुत भरा हुआ है, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, मैं खोल देती हूँ दरवाजा, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाजा खोलती है, तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा ले आता है। अब तिनसु पता है ना बच्चों, तिनसु कौन है, प्रबंधक है। कौन सी दुकान का, जनता की दुकान का प्रबंधक है और उसके पास बहुत सारे सामान है। तो वो गुलदस्ता लेकर आता है, गेंदे के फूलों का गुच्छा लेकर आता है और तिनसु बोलता है आहा मिमी भी यहाँ है। अब मिमी ने दरवाजा खोला तो तिनसु भी खुश हो जाता है और बोलता है कि मिमी तुम यहाँ पर हो। मिमी कहती है आओ तिनसु। तिनसु को अंदर बुलाती है और तिनसु बोलता है मेज के पास जाकर हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या। अब कोको जो है बड़ा परेशान है और भूख से परेशान, उसके शक्ल में भी वो चीजें दिखने लगी है ना। तो अब तिनसु कहता है कि कोको कैसे हो, हाय, तुम्हारी तबीयत क्या अच्छी नहीं है करके तिनसु पूछता है। अब कोको बोलता है हेलो तिनसु। कोको भी हेलो कर देता है, बड़ा मायूस है, बड़ा दुखद उसकी हालत हो चुकी है और फिर भी वो कोको जो है तिनसु को हाय करता है
और मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। अब मिमी भी है और तिनसु भी है, वो भी जो है मेज पर बैठ जाते हैं, मेज के पास बैठ जाते हैं। मिमी जो है तिनसु से कहती है कि वो ठीक है, कोई बात नहीं है, बस नाश्ते में 4 रोटियां ज्यादा खा ली है ना। वो छेड़ते हुए कहती है कि वो ठीक है, कोको बिल्कुल ठीक है, सिर्फ क्या है कि नाश्ते में उसने 4 रोटियां खा ली है चावल की, तो थोड़ा सा परेशान है। और तिनसु कहता है केले के पापड़ों की तरफ देखकर, है ना, केले के पापड़ जो है मेज पर रखा हुआ है, तो वो तिनसु देखता है और कहता है आहा केले के पापड़। अब मिमी बोलती है मैं कोको के लिए भी लाई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है तो तुम्हें खत्म करने में मेरी मदद करो, है ना। तिनसु कहता है टेबल पर, है ना, मेज पर बैठा, मेज पर केले के पापड़ रखा हुआ है। और अब देखता है तिनसु, वाह वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब मिमी कहती है कि मैंने इसको कोको के लिए लाया था, पर अब तो कोको का पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है, तब आप ही मुझे मदद करिएगा इसको खत्म करने के लिए। तो तिनसु बोलता है नेकी और पूछ-पूछ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत बढ़िया, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है, तुम्हारी माँ गांव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। और तिनसु कहता है मिमी से कि तुम्हारी माँ जो है वो गांव में सबसे अच्छा पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है, मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। ये दिखाया जा रहा है कि तिनसु अब पापड़ खा रहा है और मिमी उसके लिए जो है कप में चाय डालती है। और मिमी कहती है कप देकर यह लो चाय के साथ खाओ, है ना। अब तिनसु को वो कप देती है, चाय का कप देती है और कहती है कि ये लो, अब इसे चाय के साथ, इस पापड़ को चाय के साथ खा लो। अब तिनसु बोलता है चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त मैं यहाँ आ गया, है ना। ऐसे चाय पीते हुए कहता है कि बड़ा मजा आ गया, बहुत ही लजीज चाय है, बहुत ही अच्छा चाय है और ये पापड़ भी बहुत लजीज है, मुझे इस वक्त यहाँ पर मैं आया हूँ, ये मेरी खुद किस्मती है, मेरी अच्छी किस्मत है कि मैं आज यहाँ पर आ गया और मुझे केले का पापड़ खाने को मिला, है ना। अब कोको क्या परेशान है, कोको बड़ा परेशान है क्योंकि तिनसु भी बैठा हुआ है, अब मिमी बैठी हुई है। अब स्वगत यानी कि अपने आप से बोलता है तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। वो अपने अंदर अंदर बोल रहा है कि आप लोगों की खुशकिस्मती है और मेरी जो है बदकिस्मती है, यानी कि मैं बड़ा ही बेकार वाला किस्मत वाला हूँ क्योंकि मैं अभी भूखा पड़ा हूँ और तुम लोग जो है खाए पे खाए जा रहे हो और मैं भूखा हूँ। मिमी और तिनसु एक एक पापड़ खा लेते और मिमी दूसरा उठाती है। अब एक एक खा रहे हैं, दोनों खा रहे हैं और दूसरा भी उठाया जा रहा है और ये सब जो है कोको देख रहा है और परेशान हो रहा है। और मिमी बोलती है यह लो तिनसु, मिमी बोलती है फिर से तिनसु को ये लो और खाओ, एक और खा लो। और तिनसु बोलता है नहीं मेरे लिए तो एक ही काफी है। वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो नाश्ता, शायद उसने नाश्ता किया होगा तो इसलिए कहता है कि मेरे लिए एक ही काफी है, बस है। और मिमी कहती है आधा तो ले लो, थोड़ा सा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूंगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। और अभी मिमी कहती है तिनसु को कि एक और आधा ले लो, आधा मैं खा लेती हूँ और फिर जो है एक बचा देते हैं, कोको रात में खा लेगा या तो शाम में खा लेगा, कोई बात नहीं। अब तिनसु कहता है तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ, है ना, तुम जोर जबरदस्ती कर रही हो तो मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं। अब कोको कहता है अपने आप से कि चलो एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, भूख के मारे मैं तो मरा जा रहा हूँ, है ना। कोको परेशान है और कहता है कि चलो बाबा एक तो उन्होंने मेरे लिए छोड़ दिया, मेरी तो भूख के मारे जो है जान निकल रही है, मैं मरा जा रहा हूँ। और तिनसु कहता है यह आवाज कैसी आई, है ना, फिर से लगता है गुड़गुड़ाने की आवाज आ रही है। और तिनसु कहता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। मिमी कहता है यहाँ एक बड़ा सा चूहा घुस आया है, कोको कहता है वही आवाज करता है। अब मिमी भी बोलती है कि यहाँ पर एक बड़ा सा जो है चूहा घुस आया है और शायद वही आवाज करता है, ये हमें कोको ने बताया है। और तिनसु कहता है ऐसा लगा कि किसी का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा है। अरे गुड़गुड़ाने की आवाज तो सबको पता है ना। तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है मानो कि किसी का पेट गुड़गुड़ा रहा है। और तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। तिनसु और मिमी जो है उसी वक्त पापड़ जो है खत्म कर देते हैं।
मिमी कहती है कि अच्छा ये फूल कैसे है ना। अब तिनसु के हाथ में फूलों का गुच्छा है, गेंदे के फूलों का गुच्छा है। तो मिमी पूछती है कि ये फूल कैसे, फूल क्यों है। और तिनसु कहता है ओह मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, है ना। मेरी माँ ने कहा था कि कोको की माँ ने कल मेरे दुकान से जो है फूलदान खरीदा था। उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि ये फूल जो है उनको फूलदान में रखने हैं। तो अभी मैं यहाँ पर उस फूलों को रखने के लिए लेकर आया हूँ। इधर उधर देखता है और उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वो यहाँ वहां देखता है तो अलमारी के ऊपर एक फूलदान पड़ा है। वो देखता है वह रहा फूलदान अलमारी पर, और देखता है और कहता है कि माँ देखो फूलदान है, अलमारी के ऊपर ही रखा हुआ है। और मिमी बोलती है मुझे दो, मैं उन्हें फूलदान में रख आती हूँ। अब मिमी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे दे दो, मैं इसे फूलदान के अंदर यानी कि फ्लावर पॉट के अंदर रख आती हूँ। और तिनसु उसके हाथ में फूल देता है, वह उठने लगती है। तिनसु जो है उसके हाथ में फूल का गुच्छा दे देता है और वो उठने लगती है वहां से। और कोको नहीं मिमी, कोको परेशान, फूलदान के पास जाए तो क्या मिलेगा उन्हें, पता है ना आपको। तो वो भी बोलता है कि नहीं मिमी वहां मत जाओ। अब मिमी बोलती है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्यों तुमने रोका मुझे, मैं तो डर गई थी। और कोको कहता है ये फूल मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। वो कहता है कि ये फूल, ये गेंदे का जो फूल है ना, मेरी माँ को इससे एलर्जी है, यानी कि उन्हें जो है इससे जो है एलर्जी हो जाती है, या तो उन्हें बदबू आती है या फिर वो खुजली सी हो जाती है। ये सारी चीजें हैं उन्हें, जब भी वह यह फूल देखती है उनके जिस्म में फुंसियां निकल जाती है। वो बोलता है कि जैसे ही वो इस फूल को देखती है या उसकी खुशबू लेती है तो उनके जो जिस्म है, उनके शरीर में जो है खुजली हो जाती है या फुंसियां निकल जाती है। तो ये सारे वो बहाना जो है बना रहा है, बहाने लगा रहा है। और तिनसु कहता है ओ मुझे इस बात का पता ही नहीं था। तिनसु कहता है कि मुझे तो बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था, खैर मैं इस फूल को वापस ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, मैं इसे वापस ले जाता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसे वापस ले जाता हूँ। अब कोको चैन की सांस लेकर स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। अब अपने आप में कोको कह रहा है कि मुझे इन सब से अपनी रोटियों को बचाने के लिए और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर दरवाजे पर दस्तक आती है, फिर से दरवाजे को कोई खटखटाता है, कोई दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। कोको कहता है कौन है? उबातून। कौन है? उबातून। मैं हूँ दुकान का मैनेजर उबातून। अब उबातून कहता है कि मैं दुकान का प्रबंधक हूँ, उबातून हूँ। और मिमी कहती है कोको से कि तुम मत उठो कोको, मैं खोलती हूँ दरवाजा। जोर से अभी आई उबातून चाचा, है ना। उबातून कहता है कि मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूँ, उबातून हूँ। और उसी वक्त जो है मिमी कहती है कि कोको तुम बैठो, मैं जाकर दरवाजा खोल लेती हूँ। और जोर से आवाज लगाती है उबातून चाचा मैं आ रही हूँ। और उबातून कहता है हेलो बच्चों, मेज की तरफ देखकर लगता है कि छोटी मोटी पार्टी हो रही है ना। बच्चों को एक साथ बैठे हुए खाने पीने की सामानों को साथ में रखते हुए उसने बच्चों को देखा, हेलो किया और कहा कि शायद छोटी मोटी पार्टी चल रही है। तो अब मिमी कहती है आओ चाचा आओ। मिमी बुलाती है चाचा को, आओ बुलाती है। और उबातून मेज के पास बैठ जाता है। उबातून जो चाचा है वो मेज के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? मिमी कहती है उससे, बोलती है कि क्या चाचा जी आप चाय पियोगे? तो उबातून कहता है कोई ऐतराज नहीं, कोई ऐतराज नहीं, यानी कि कोई बात नहीं, चाय पी लूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसको धन्यवाद करता है, थैंक्स करता है। और मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। मिमी क्या करती है, अलमारी के पास जाती है, चाय डालकर अब उबातून को वो देती है। और उबातून क्या करता है, कप से चुस्की लेकर क्या मजेदार चाय है,
खुशबूदार ताजगी लाने वाली, है ना। कप में से वो चुस्की लेता है, यानी कि वो पीता है और कहता है कि कितना मजेदार, कितना स्वादिष्ट और कितना खुशबूदार चाय है, बहुत अच्छा चाय है। और तिनसु, चाचा आपने नाश्ता कर लिया है क्या? तिनसु बोलता है कि चाचा क्या आपने नाश्ता कर लिया है? उबातुन कहता है अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुककर कर लूंगा, है ना। अब उबातुन बोलता है कि मैंने अभी तक तो नाश्ता नहीं किया है, मैं किसी सामने की दुकान पर जाकर नाश्ता कर लूंगा। और मिमी कहती है चाय की दुकान पर जाने की क्या जरूरत है? चाय की दुकान पर क्यों जाओगे चाचा जी? आप यह पापड़ ले सकते हैं, हमारे पास एक पापड़ बचा हुआ है, आप इसे खा सकते हैं। और उबातुन क्या करता है, लेकिन मैं तुम में से किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता, है ना। चाचा जी बोलते हैं कोई बात नहीं बच्चों, मैं तुम्हारे से ही जो है, तुम लोगों से जो है ये नहीं ले सकता, क्योंकि ये कोई खाने वाला था, शायद तुम्हारा हिस्सा मैं कैसे ले सकता हूँ। और तिनसु कहता है कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट तो भर गए हैं। उंगली से गले को छूता हुआ, ऐसे गले को छूता हुआ कहता है कि हमारे पेट तो सबके भर चुके हैं, आप ये खा सकते हैं। और उबातुन बोलता है बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद करता है और ले लेता है पापड़। अरे यह आवाज कैसी? फिर से जो है उसको आवाज आती है और तिनसु बोलता है यह चूहे की आवाज है, अक्सर ये आवाज करता है। तिनसु तो पहचान लिया है ना कि ये तो चूहे की आवाज है और ये बार बार जो है आवाजें लगाता है, आवाजें करता है। और उबातुन कहता है मुझे लगा कि किसी का पेट भूख से कुलकुला रहा है। अब तो ये बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी, बहुत जोर की आवाज सुनाई दे रही थी। अब उबातुन ने बोला कि मुझे तो लग रहा था कि ये चूहे की आवाज नहीं बल्कि किसी की पेट की कुड़कुड़ाने की आवाज आ रही है। उबातुन पापड़ उठाकर खाने लगता है। अब उबातुन जो है पापड़ लेकर वो अपने मुंह पर लेकर जाता है और खाने लगता है। और उबातुन बोलता है कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कोको हमेशा की तरह बकबक नहीं कर रहा है, चुपचाप है, मायूस है, दुख है ना, उसके अंदर बहुत दुखी है क्योंकि वो अब भूखा है और उसे खाने को कोई नहीं दे रहा है। अब परेशान है तो उबातुन पूछ रहा है कि कोको तुम्हारी तबीयत ठीक है ना, आज तुम इतने चुप चुप क्यों? कोको कहता है कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोको भी कहता है कुछ नहीं चाचा, कोई बात नहीं, मैं तो बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। और मिमी कहता है उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर कर लिया है। उबातुन पापड़ खत्म करके हाथ मुंह पोंछता है ना। अब मिमी कहती है कि कुछ नहीं बात है चाचा, इसका जो है पेट ज्यादा भर गया है, आज चावल की रोटियां इसने ज्यादा खा ली है, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा चुप है। उबातुन चाचा ये सुनकर फटाफट जो है पापड़ खत्म करते हैं। और उबातुन कहता है कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी, है ना। चाचा जी कहते हैं कोको से कि कोको कल तुम्हारी माँ ने हमारे दुकान से फूलदान लिया था। इधर उधर देखकर हाँ वह रहा बोलता भी है और साथ साथ इधर उधर देखता है उबातुन। तो वो बोलता है कि हाँ देखो देखो वही फूलदान है जो तुम्हारी माँ ने मेरे दुकान से लिया था। कोको कहता है क्यों, फूलदान का क्या करना है? तो कोको कहता है कि फूलदान का क्या करोगे चाचा जी? हाँ उबातुन कहता है तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उनके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया है, मैं उसे बदलने आया हूँ। अब देखिए ये है मजेदार किस्सा। यहाँ पर बड़ा ही मजेदार किस्सा है। उबातुन जो कोको से कहता है कि तुम्हारी माँ मेरे घर आई थी, उसे नीला फूलदान चाहिए था पर मेरे पास नीला फूलदान नहीं था, तो मैंने उसे गुलाबी फूलदान दे दिया था और वो मजबूरन जो है गुलाबी फूलदान घर लेकर आ गई थी। पर आज मुझे नीला फूलदान मिला है तो मैं उस नीले फूलदान को यहाँ पर रखूंगा और उस गुलाबी फूलदान को ले जाऊंगा, है ना, बदल दूंगा, यानी कि बदल दूंगा। उबातुन अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह पर नीला फूलदान रख देता है। अब क्या करता है, फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह पर जो वो गुलाबी फूलदान ले आया था उसे उसने वहां पर रख दिया। अब उबातुन कोको से कहता है मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेगी तो
बहुत खुश होगी। अब मैं चलूंगा, शुक्रिया, गुड बाय। अब उबातुन कोको को कहता है कि तुम्हारी माँ उस नीले फूलदान को जब देखेगी ना बहुत खुश हो जाएगी। अब मैं चलता हूँ बच्चों, गुड बाय करके उबातुन उस सब बच्चों को गुड बाय कहता हुआ चला जाता है। और मिमी और तिनसु भी गुड बाय चाचा करके उनको प्रतिक्रिया देते हैं ना। अब कोको जो है वो चुपचाप और टस से मस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसकी हवा जो है गुल है। अब जो है उसकी सांस भी रुक गई, क्योंकि उसके फूलदान के साथ क्या चला गया है ना, 4 चावल की रोटियां भी चली गई। क्योंकि उसने कहाँ रखा था उस 4 चावल की रोटियों को, उस फूलदान के अंदर रखा हुआ था। और कोको कह रहा है गुड बाय चाचा, और अपने आप से कह रहा है गुड बाय मेरी चावल की रोटियों। अब वो परेशान हंसता भी है, खुद भी परेशान है, और कहता है कि गुड बाय चाचा, कोई बात नहीं, आप तो गए, साथ में मेरी रोटियां भी चली गई। तो ये था बहुत प्यारी सी एकांकी, बहुत प्यारा सा नाटक। अगर आप इसे अपने दोस्तों के साथ, है ना, अपने आसपास जो बच्चे हैं और अपने घर में जो आपके परिवार के सदस्य हैं उनके साथ यदि ये नाटक करोगे, एकांकी करोगे, और इसका ज्यादा आप आनंद उस वक्त उठा सकेंगे। अभी तो हम लोगों ने इस प्रकार से पढ़ा है, पर यदि आप इसको पात्रों के हिसाब से, है ना, कोई उबातुन बन जाओ, कोई कोको बन जाओ, कोई मिमी बन जाओ और कोई तिनसु बन जाओ, और इस तरीके से आप इस नाटक को खुद से करोगे रोल प्ले की तरह, तो ये आप ज्यादा अच्छी प्रकार से सीखेंगे और समझेंगे और शब्दों को भी जान पाएंगे। तो बच्चों ये जो पाठ है ना, चावल की रोटियां, ये है पी ओंग खिन। पी ओंग खिन जो है इनके, ये बर्मा में लिखा गया एक कहानी है, एक नाटक है, और इसको अनुवाद किया गया है हिंदी में। तो इसके लेखक है मस्तराम कपूर, है ना, मस्तराम कपूर। अगर आप देखिए बच्चों, ये हमारी हिंदी में या हमारे भारत की कोई नाटक होती तो इसमें जो पात्र होते है ना, जो पात्र हैं, जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, जो लोग होते, वो कौन होते? शायद राजू, रानी, है ना, केशव, माधव, ये सारे नाम होते। अब देखो जो यहाँ पे नाम है, उबातुन, कोको, मिमी, है ना, ये सारे क्या नाम है? बर्मा में जो लोग जिन बच्चों के नाम रखते हैं वैसे नाम है यहाँ पे, है ना, बर्मी नाम है यहाँ पे, यानी कि म्यांमारी नाम है। तो उसी प्रकार से आपने उन लोगों के नाम को भी जाना, उबातुन, कोको, मिमी, है ना। तो इस तरीके से आपने उन लोगों के नाम से भी आप परिचित हो गए। तो आप अगर चाहते हो तो बच्चों आप अपने ही दोस्तों के नाम रखिए और इस प्रकार से आप इस नाटक को घर पे ही करें, तो आप इससे ज्यादा आनंद ले सकते हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं, है ना। और इस पाठ से जुड़े हम प्रश्नाभ्यास भी करेंगे, शब्दार्थ भी करेंगे और बहुत सारे अन्य हम क्रियाकलाप करेंगे इस पाठ से जुड़े हुए, और हम अन्य भाग में भी मिलेंगे इसी पाठ में। पर बच्चों, मैं आपको एक गृह कार्य देना चाहती हूँ। कुछ कार्य है जो आप करेंगे। वो क्या कार्य है? चावल, आपने सुना इस पाठ में चावल की रोटियां, है ना, ये एक व्यंजन का नाम है, एक खाने का नाम है। चावल से कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, है ना। चावल से बहुत तरह के स्वादिष्ट नमकीन, कुछ मीठे, कुछ कड़वे, है ना। तो इस तरीके से जो बहुत सारे खान पान जो बनाए जाते हैं चावल को लेकर, आप इन सारी चीजों की सूची बनाएं, है ना। चावल से क्या क्या चीज बनती है और कैसे बनती है, और क्या आपको वो चीजें पसंद है, आपको अच्छा लगता है खाना। और हम बच्चों अगले जो भाग है हमारे भाग 2 में इस चावल की रोटियां का, हम उसमें जानेंगे कि चावल कैसे बनती है, चावल कैसे पैदा होती है, और चावल की भी हम कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। और बच्चों, मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी ये जानकारियां हासिल करें, पता करें कि चावल कैसे पैदा होती है, कैसे इसकी उपज होती है और कहाँ इसकी उपज होती है, और हमें हमारे घर तक चावल कैसे मिलता है, कैसे आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का पाठ मैं यही समाप्त करती हूँ। हम मिलेंगे नए भाग में, इस पाठ के नए दूसरे भाग में। तब तक के लिए
खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।